हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेट थ्योरी का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक का जो वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो हमने अब तक सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था सेट्स क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ओके। एंड ऑपरेशन ऑफ सेट हमने देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ओके। आज हम इस वीडियो में वेन डायग्राम्स की बात करेंगे। हम वेन डायग्राम से हम इंटरसेक्शंस, यूनियन या सेट का जो डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कैसे निकालते हैं और इनको सेट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको लिख रखे हैं। मैं इन 2 एग्जाम्पलों से आपको सारा जो डाटा है, प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सब समझाऊंगा, ओके। आप ज़रा ध्यान से आप समझना, और बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वेन डायग्राम के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। पहला जो सेट है मैंने ले रखा है A = 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक सेट है आपका ये जिसमें आपके 5 एलिमेंट है, ओके। एंड एक सेट आपका है V जिसमें आपके 4 एलिमेंट है, वो हैं आपके 2, 3, 7 और 6, ओके। ना अब हम इन 2 सेटों से हम यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंस A-B और B-A निकालना सीखेंगे वेन डायग्राम से, और सेट करना भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए सेट आपको दे रखा है, ए सेट के एलिमेंट को आप वेन डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे लिख लो। एक ए है जिसमें आपके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 एलिमेंट आपके ए सेट में दे रखे हैं। एंड सिमिलर वी में आपको दे रखा है 2, 3, 7 और 6। अब हमें निकालना है इनका यूनियन। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कुछ भी निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, जैसा कि यहाँ पे अब मैं पेपर को ऊपर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना, ओके। हमने 2 जो डायग्राम थे वो बेसिकली हमने ऐसे ही फिल कर लिए हैं। अब हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओवरलैप करना है दोनों डायग्राम्स का, ओके। ये हमारा ए रहेगा और ये बी रहेगा, राइट। एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल में आपको ये दोनों सेट्स लिखने ओवरलैप करके। एंड ये जो ओवरऑल होगा रेक्टेंगल आपका, दिस इज कॉल्ड यूनियन, ओके। यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट होगा आपका ये, ठीक है। चाहे आप यूनियन निकालो चाहे इंटरसेक्शन निकालो, उन सब सेटों का आपका ये यूनिवर्सल सेट होगा जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 1 बाई 1 आप एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है, यूनियन हमारा क्या होता है, यूनियन की जो डेफिनेशन थी हमारी, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, यूनियन हमारा होता है ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट, ओके। सारे एलिमेंट आते हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखते हैं, राइट। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके क्या आ रहे हैं, दोनों सेट में आप अपने कॉमन एलिमेंट देखो। दोनों सेट में जो आपके कॉमन एलिमेंट है वो आपके हैं 3, ओके। 3 है आपका कॉमन एलिमेंट। एंड 2 और 2 जो आपके कॉमन एलिमेंट है वो आपको यहाँ लिखने हैं, 2 एंड 3, राइट। कॉमन एलिमेंट हमारे 1 टाइम आते हैं, हमने 2 और 3 कॉमन एलिमेंट को मिडिल में लिख लेना है, राइट। अब ए में देखो आपके कितने एलिमेंट्स रह गए, 1, 4 और 5। अब ए के सारे एलिमेंट यहाँ लिख दो, 1, 4 और 5, राइट। एंड सिमिलर आप वी में अब क्या क्या एलिमेंट रह गए आपके, 7 और 6। आप यहाँ पे 7 लिखिए और 6 लिखिए, ओके। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे क्या हैं, 2 एंड 3। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है आपके वो है 2 और 3। कॉमन एलिमेंट को मिडिल में लिखेंगे जहाँ पे ओवरलैप करता है हमारा डायग्राम, ओके। नाउ बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 1, 4, 5 ए में रह गए, इस साइड लिखने आपको। वी में जो रह गए थे आपके 7, 6 हमें इस तरफ लिखने, ओके। अब ये आपका वेन डायग्राम वो फिल हो गया है। अब 1 बाई 1 हम निकालेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे निकालते हैं वेन डायग्राम से, ओके। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इंटरसेक्शन निकालना बताता हूँ। दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, जहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन होता है। ए इंटरसेक्शन बी, जो वेन डायग्राम में आपका कॉमन पार्ट है वो आपका इंटरसेक्शन होता है। तो आपका इंटरसेक्शन आ गया आपका 2, 3, राइट। इंटरसेक्शन बहुत निकालना आसान है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आपका इंटरसेक्शन होता है, ओके। नाउ अब हमें यूनियन निकालना है। यूनियन आपका क्या होता है, पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम है ये आपका यूनियन है, ओके। ये पूरा जो कंप्लीट आपका जो बना है कॉम्बिनेशन दोनों सेटों से, ये आपका यूनियन होता है। तो ये आपका ए यूनियन वी है। दोनों सेटों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका यूनियन है। तो यूनियन में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे आपके, 1,
2 3 4 5 6 और 7। ओके, मैंने यहाँ पे ये सीरीज़ में लिख दिए। यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो 1 4 5 2 3 7 और 6। ये आपका हो गया यूनियन। ओके, कॉमन वाला पार्ट रहेगा इंटरसेक्शन, और दोनों का कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो आपका होगा यूनियन। तो ये हमारा पूरा यूनियन हो गया, राइट। अगर आपसे a माइनस बी पूछा जाता है तो a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे यहाँ पे a माइनस वी। ए माइनस बी आपका रहता है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है आपका, ये फर्स्ट सेट का ओनली ये वाला पार्ट, ठीक है, ओनली ये जिसमें आपके 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपका होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी आपका हो गया 1 4 और 5, राइट। ये आपका हो गया a माइनस बी। एंड सिमिलर आपका बी सेट में इधर जो एलिमेंट है 7 और 6 ओनली वी सेट में, ठीक है, ये आपका होगा v माइनस ए। तो सिमिलर आप यहाँ पे लिखोगे b माइनस ए इज इक्वल टू 7,6। ओके, ये आपका हो गया v माइनस ए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम निकालना बता चुके हैं, बस इसमें हम वेन डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और सेट कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होता है, देन एक सेट गिवन होता है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल के लिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें 1 to 10 आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ए आपका सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, राइट। अब इसका मैं ए कॉम्प्लीमेंट को आपको वेन डायग्राम में शो करना है, राइट। आपको कैसा बनाना है, पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है, राइट, वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। एंड इसके अंदर आपको एक सर्कल बना लेना है जिससे हम ए सेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं यहाँ फिल कर दीजिए। ए में क्या क्या एलिमेंट है आपके, 1 2 3 और 4, ये आपके ए सेट में जितने भी एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब यूनिवर्सल सेट को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ये ए सेट आ रहा है, राइट। अब 4 एलिमेंट तो हमारे यहाँ हो चुके हैं, अब ये एलिमेंट को हम कंप्लीट लिखेंगे नहीं। अब क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से। 5 6 7 8 9, कहीं भी आप लिख सकते हो ये नंबर, ज़रूरी नहीं किस ऑर्डर में हो, लेकिन आपको ए वाले ओनली ए सेट में लिखने हैं। और बाकी अभी हमारा ये जो पूरा सेट होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें आपके 10 आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके अंदर आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट भी निकल आए। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन सा पार्ट होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला पार्ट होता है, ओनली रेक्टेंगल और सर्कल के बीच वाला पार्ट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आउटर वाला पार्ट ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। सर्कल से बाहर वाला पार्ट ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट होता है। हम आपको अभी सेट करना बताएंगे, सेट कैसे किया जाता है, राइट। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है सर्कल के बाहर वाला। ओके, हम आपको यूनियन भी बताएंगे सेट कैसे किया जाता है। अभी हमने यूनियन निकालना बस सीखा ही है, राइट। जो सर्कल के आउटर वाला है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यहाँ का ए कॉम्प्लीमेंट आपका कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बाहर जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। पहले हमने ए सेट को फिल किया, देन उसके बाद पूरा यूनिवर्सल सेट बना लिया। आपको 4 एलिमेंट के बाद आगे जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रह गए वो आपको फिल करने हैं, राइट। सर्कल के बाहर वाला आपका क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पे सीख लिया, मैंने आपको सेट करना भी बता दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिया, इसमें क्या आपके 3 सेट है, उन सेट को आपको डायग्राम में, ठीक है, वेन डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ। 3 सेटों का वेन डायग्राम में कैसे कर सकते हो, तो चलिए ये आपका प्रॉब्लम है, मैं ये अभी आपको समझा देता हूँ, राइट। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, राइट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एंड ये आपके ए बी सी तीनों सेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ऐसे ही आपको ओवरलैप करके बना लेने हैं। और पेपर को जरा मैं ऊपर करता हूँ, तीनों सेट के आपको एलिमेंट अब दिखाई दे रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, हमारा जो ब्लैक वाला हमारा ए है, रेड वाला आपका वी है, एंड जो ग्रीन वाला है वो आपका है सी सेट। ओके, अब देखो जरा तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपका क्या है, तीनों में कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, तीनों में क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है एंड 2 इसमें भी है, ठीक है। तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपका 2 है। अब तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपका ये वाला पार्ट है,
राइट, जिसमें क्या आपका ए भी आ रहा है, वी वाला पार्ट भी आ रहा है, सी वाला पार्ट भी आ रहा है, राइट। तीनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन वाले पार्ट में हमने लिख दिया 2, राइट। अब देखते हैं ए और वी में कॉमन क्या आ रहा है। ए और वी में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 0। देखो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, राइट। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा था, 0 लिख दिया। अब और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, राइट। अब देखते हैं ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है। ए और सी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए सेट हमारा ऊपर वाला है और सी हमारा नीचे वाला है, राइट। ऊपर करता हूँ पेपर, देखो ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और सी में देखो 1 आ रहा है आपका, 1, राइट। 1 कॉमन आ रहा है आपका ए और सी में, और 3 कॉमन आ रहा है। ए और सी में जो कॉमन आ रहा है वो आपका आ रहा है 1 एंड 3। ये ए और सी का कॉमन वाला पार्ट है, राइट। ये वाला जो ए और सी का कॉमन पार्ट है यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं वी और सी में कॉमन, देखो आप वी और सी में आपका कॉमन आ रहा है 5, ये 5 वी में भी है और सी में भी है। वी और सी का कॉमन पार्ट ये वाला ही तो है, यहाँ पे आपको 5 लिख देना है। अब बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गए वो सब लिख दो आप। अब देखो ए में क्या रह गया, 6, तो ए में यहाँ पे आप 6 लिख दो, राइट। अब वी में देखो क्या रह गया आपका 4, तो वी में आप यहाँ 4 लिख दो। अब सी में देखो क्या रह गया 7, तो 7 यहाँ आ गया। तो तीनों सेटअप को हमने वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप 1-2 एग्जाम्पल खुद से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलते अब सेट करना सीखते हैं हम इनको, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए डैश को हम वेन डायग्राम में सेट कैसे करते हैं। ओके, अब तक हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं। तो चलिए देखें यहाँ पे हम शो कैसे करते हैं सेट करके। ओके, सबसे पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को बताऊंगा, ए कॉम्प्लीमेंट को शो कैसे किया जाता है, राइट। ये आपका कोई सेट है ए, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, एंड यू आपका कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ अब हम सेट करना चाहते हैं क्या, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला पार्ट होता है, राइट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यू में से आप माइनस कर दोगे, वही आपका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। वीडियो प्रॉपर बना चुके, समझा चुके हैं आपको, आप जाके चेक कर लेना, राइट। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज वी नो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से हम सर्कल को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए अगला क्या है, ए यूनियन वी। ए यूनियन वी क्या होता है, ए यूनियन वी आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है ए और वी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट, ओके, ए के सारे एलिमेंट, एंड एलिमेंट ऑफ वी, बी के सारे एलिमेंट। ओके, डेफिनेशन भी हमारी यूनियन की क्या होती है, ए के सारे एलिमेंट, वी के सारे एलिमेंट, एंड दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ओवरऑल जो बना है आपका ये आपका ए यूनियन वी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका है दोस्तों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं, दोनों एलिमेंट का जो कॉमन पार्ट होता है वो आपका इंटरसेक्शन होता है। दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के जो एलिमेंट कॉमन होते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही आपका ए इंटरसेक्शन होता है। ए इंटरसेक्शन को इस तरीके से सेट किया जाता है। अब देखो ए माइनस बी को कैसे करते हैं, ये आपका ए है, ए माइनस बी में ये वाला पार्ट आता है, ये आपका ए माइनस बी है, ठीक है। ए माइनस बी आपसे पूछेगा तो ये हो गया, एंड अगर आपसे बी माइनस से पूछता तो बी माइनस ए वाला पार्ट ये होता है। मैं इससे पहले क्वेश्चन समझा चुका हूँ, ठीक है, मैं बस आपको सेट करना बता रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस बी आपका ये हो गया, राइट। ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बट बी का कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसको जब हम हाइड करेंगे, इस वाले पार्ट को हाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी। ओके, नाउ ऐसे सिमिलर इसको हाइड करेंगे तो वी के सारे एलिमेंट आते, ए का कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो ये बी माइनस ए है। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो जो सेट वाला पार्ट है वो आपका यूनियन होगा। ओके, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के क्वेश्चन किए जाते हैं, एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।